व्रत में ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, तो ऐसे में भरपेट पूरी थाली खाने का जो मज़ा है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। इसलिए आज मैं व्रत वाली थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बस 30 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक बोल के अंदर 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया लेंगे। इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। फिर इसके अंदर आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च भी डाल देंगे। बहुत से लोग व्रत में लाल मिर्च भी नहीं खाते, इसलिए ये वाली सब्जी मैं बिना लाल मिर्च के ही बना रही हूँ। इसलिए इसके अंदर हम बस यही मसाले डालते हैं। फिर इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे आलूओं को सब्जी बनाने से थोड़ी देर पहले ही उबाल लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर इनको छील लीजिए। ये वजन में 1.25 किलो के करीब है, यानी कि 750 ग्राम। और इन्हें कुकर में मैंने सिर्फ 2 सीटी लगाकर ही उबाला है। इनको फिर हम सबको छील लेंगे। फिर इनको हम हाथ से ही फोड़ लेंगे। हाथ से फोड़ने में ये ज्यादा सब्जी अच्छी बनती है और गाढ़ी गाढ़ी बनती है। ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में मत तोड़िएगा, थोड़े पीसेस बड़े बड़े ही रहने दीजिएगा, तभी सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। इसके अंदर हम 1 तेज पत्ता, 2 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी डालेंगे और 3-4 लौंग डालेंगे। साथ ही इसके अंदर हम आधा चम्मच जीरा भी डालेंगे। अलग अलग परिवारों में व्रत का खाना अलग अलग नियम से बनाया जाता है। सबका बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ घरों में तो जीरा भी नहीं खाया जाता। जब ये जीरा क्रैकल होने लगे तो इसके अंदर हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे। हम इसके अंदर ना तो हल्दी डालते हैं और ना ही लाल मिर्च डालते हैं, सिर्फ दही और आलू डालते हैं। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। दही का मसाला स्लो आंच पर ही भूनना चाहिए। अगर तेज आंच पर करेंगे तो आपका मसाला फट जाएगा और सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। जब तक इसमें से घी ना निकल आए तब तक उसे उस तरह से भूनकर चलाते हुए भून लीजिए और उसमें सारे आलूओं को डाल लेंगे और साथ में उसे भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि सारे मसाले इन आलूओं पर अच्छी तरह से लिपट जाएं। बस 1-2 मिनट के लिए हम आलूओं को और भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक को रॉक साल्ट, पहाड़ी नमक और कुछ लोग तो उसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। व्रत के खाने में सेंधा नमक ही डालना चाहिए। दूसरा नमक तो हम पूरे साल खाते ही रहते हैं, मगर व्रत का जो खाना होता है उसके अंदर सेंधा नमक ही खाया जाता है। अगर आप ज्यादा पतली सब्जी खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा पानी डालिए, और अगर गाढ़ी गाढ़ी सब्जी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा कम पानी डालिएगा। फिर इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए पकाएं, ताकि सारा मसाला सब्जी में अच्छे से रच जाए। पकने के बाद ठंडी होने पर यह वैसे भी काफी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए पानी का हिसाब थोड़ा अपने हिसाब से ही रखिएगा। थोड़ी देर पकने के बाद ढक्कन हटाकर देखिए, सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। और ये दही वाली आलू की सब्जी तो तैयार हो गई है। तो अब दूसरी सब्जी बनाते हैं। ये मेरे पास 800 ग्राम कद्दू है। सबसे पहले मैंने इसके बीज चम्मच की मदद से स्क्रैप करके हटा लिए। सब्जी में इन्हें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। काटने से पहले इसे साफ पानी से धो लें। अब ये जो कद्दू का छिलका है, अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त है तो इसे चाकू से हटा दें, लेकिन अगर नरम है तो इसे लगा रहने दें। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसे इस तरह से पीसेस में काट लें, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पकने पर सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े कर देंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल ही घुट जाएगी। अब थोड़ी सी इमली लेंगे, लगभग 1 छोटे नींबू के बराबर, और इसे गर्म पानी में भिगोकर रख देंगे। हमें तो खट्टी मीठी सब्जी बनानी है, इसलिए इसमें इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आमचूर भी डाल सकते हैं। वैसे इमली से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब एक पैन या कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गर्म करें। ये तिल का तेल है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालें। कद्दू की सब्जी में मेथी दाना बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया भी डालें और साथ ही 1.5 चम्मच सौंफ भी डालें। फिर आधा चम्मच जीरा डालें। 1 सूखी लाल मिर्च भी मैंने इस तरह से तोड़कर इसमें डाल दी है। साथ ही 1 चम्मच बारीक कटी अदरक भी डाली है। इन सब का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
कोई सा मसाला नहीं खाते हैं व्रत में तो उसे मत डालिए। मसाले भूनते समय थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि मसाले जले नहीं। अब एक बड़ी चम्मच भरकर इसमें धनिया पाउडर डालें और फिर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें। अब इसे अच्छे से भून लें। अगर आपको कद्दू की सब्ज़ी पसंद नहीं है तब भी आप मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको ये ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी चटपटी होती है और थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। जब मसाला हल्का सा भुन जाए तब 8-10 कड़ी पत्ते भी डाल दें। अगर आपके पास कड़ी पत्ते नहीं हैं तो उसके बिना भी बना सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, फिर भी देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। जैसे अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो हमारे यहाँ तो हल्दी नहीं डालते, लेकिन अगर बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप हल्दी डालकर भी बना सकते हैं। मैंने एक और मसाला नहीं डाला है और वो है हींग। मैं तो अपने कद्दू की सब्ज़ी में हींग नहीं डालती, आप चाहो तो डाल सकते हो। अब मसाला काफ़ी भुन चुका है तो मैं इसमें कटे हुए कद्दू डाल दूँगी। इसी वक्त मैं इसमें स्वादानुसार नमक भी डालूँगी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे कद्दू के पीसीस पर मसाला अच्छे से लिपट जाए और जब आप खाएं तो हर बाइट में पूरा टेस्ट आए। अब मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। ढक्कन हटाकर देखेंगे तो हमारी सब्ज़ी थोड़ी पक गई है। देखिए कद्दू भी अब कितनी आसानी से कट रहे हैं। इस समय हमारी सब्ज़ी मसालेदार और चटपटी तो बन गई है, लेकिन खट्टी मीठी नहीं हुई है। तो इसे मीठा करने के लिए 4 टेबलस्पून चीनी डालें। आप चाहें तो चीनी की जगह उतना ही गुड़ भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से सारी सब्ज़ी में मिक्स कर लें। जैसे जैसे चीनी गर्म होगी वो पिघल कर पानी छोड़ेगी और उस पानी में सब्ज़ी और भी अच्छे से पकेगी। अब सब्ज़ी में खट्टा टेस्ट लाने के लिए इसमें हमारी इमली जो हमने पहले से भिगो कर रखी थी उसे इस तरह से मसल कर और छान कर डालेंगे। छानने से इमली में कोई गंदगी या गुठली हो तो वो सब्ज़ी में नहीं जाएगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें अपनी सब्ज़ी का सिर्फ पानी सुखाना है, इसलिए इसे हम ढकेंगे नहीं। बिना ढके ही मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे और सब्ज़ी पककर तैयार हो जाएगी। पानी भी काफ़ी हद तक सूख जाएगा, जिससे मसालों, इमली और चीनी का टेस्ट एकदम बैलेंस हो जाएगा। देखिए कितनी रसमी सी सब्ज़ी बनी है और अब तो कद्दू भी आसानी से मैश हो पा रहा है। तो ये खाने के लिए लगभग तैयार है। बस 1/4 चम्मच गरम मसाला और डालेंगे और अगर आपके पास ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया है तो उसे भी ऊपर से छिड़क दें। और अब बनाते हैं अपने व्रत वाले पराठे। सबसे पहले एक बोल में 1 कप राजगीरा का आटा लें। ये आटा थोड़ा सा मोटा होता है। इसके साथ ही इसमें हम 1/4 कप सिंघाड़े का आटा डालेंगे। व्रत में इसी तरह के ग्लूटेन फ्री आटे खाए जाते हैं। सिंघाड़े का आटा राजगीरा के आटे के मुकाबले पतला होता है। इसे मिलाने से पराठे में बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और वो फटता नहीं है। इसके बाद इसमें 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालें। अगर बच्चे भी खाने वाले हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालें। ध्यान रखिए आप कोई भी मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो मसाला ना खाते हो उसे मत डालिए। इसके बाद स्वादानुसार नमक डालें। ये सेंधा नमक है क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं। फिर इसमें 1-2 टेबलस्पून हरा धनिया डालें। अब यहाँ एक सीक्रेट टिप पर ध्यान दीजिए, ये धनिया चॉप्ड नहीं है, ये साबुत ही है, मतलब डंडी भी साथ में है, लेकिन डंडियाँ ज़्यादा मोटी वाली नहीं है, पतली पतली ही हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि धनिया इस आटे के साथ में बांध कर रखता है ताकि पराठा बनाते समय वो फटे नहीं या बिखरे नहीं, साथ में जुड़ा रहे। और अब इसमें 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू डालेंगे। इन आलुओं को कद्दूकस करके डालना है। जो व्रत का अनाज होता है उसमें गेहूं के आटे की तरह ग्लूटेन नहीं होता है, वो मोटा अनाज होता है, इसलिए उस ग्लूटेन की कमी को दूर करने के लिए उबले हुए आलू डालना जरूरी है। अब इसको एक साथ मिला लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गेहूं का आटा गूंथते हैं वैसा ही करना है। देखिए अब ये लगभग हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ। इसके अंदर हम इस वक्त जरा सा, बहुत ही जरा सा गर्म पानी भी डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आटा तो ऑलरेडी गूंथ चुका है, फिर पानी डालने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, पानी डालने की जरूरत है क्योंकि पानी की वजह से आटा थोड़ा फूल जाएगा। इससे जो पराठे बनेंगे वो बाहर से तो क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। साथ ही ना तो वो सूखेंगे ना ही कैड़े होंगे और जब आप इन्हें बेलोगे तो ये चकली या बेलन पर चिपकेगा भी नहीं।
फ्रेंड्स, मैं आपको सारी सीक्रेट टिप्स बता रही हूँ जो और कोई नहीं बताता, तो एक लाइक तो बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया आटा गूंदा है, पेड़ा भी कितना बढ़िया बन रहा है। अब बस इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। 10 मिनट हो गए हैं, आटे के पेड़े भी तैयार हो चुके हैं। मैंने जितना आटा गूंदा था उसमें 7 लोइयां तैयार हुई हैं। आप पेड़े का साइज अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, फिर पराठे भी उसी हिसाब से बड़े या छोटे बनेंगे। देखिए अभी तक इस पेड़े में ना तो ऑयल लगाया है ना ही घी। इसे बेलने के लिए हम सिंघाड़े के सूखे आटे का ही यूज करेंगे। पहले तो इसे हल्के हल्के हाथ से ही दबाकर फैला लें। दोनों तरफ सिंघाड़े का सूखा आटा लगाकर इसे धीरे धीरे बेल लें। देखिए ये कितनी आसानी से बिल रहा है और ना तो चकले से चिपक रहा है ना ही बेलन से, और यहाँ तक कि ये साइड से फट भी नहीं रहा है। देखा आपने, इसे पलटना, उठाना, बेलना सब कितनी आसानी से हो रहा है। ज्यादातर लोग जब व्रत के आटे को बेलते हैं तो वो बहुत ड्राई बनता है और किनारों से फट भी जाता है, लेकिन देखिए मेरे पराठे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह वो सारी सीक्रेट टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और ये देखिए कितना पतला बिला है, ये पराठा जरा भी मोटा नहीं है। वैसे अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपसे गोल नहीं बिल पाता तो किसी कटोरे की मदद से इसे कट करके गोल शेप भी दे सकते हैं। चलिए अब इसे सेकते हैं। मैंने पहले ही तवे को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। बहुत ज्यादा घी या ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती है। अब इस पर हम अपनी बेली हुई रोटी को डालेंगे। जब ये एक साइड से हल्की सी सिक जाए तब इसे दूसरी साइड से सेक लें। बहुत कम घी में ही एकदम बढ़िया सिक जाता है ये पराठा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वही पराठा है जिसे हमने कटोरी से काटकर गोल शेप दिया था। ऐसा करने की वजह से ये पराठा फूलेगा नहीं। अब दूसरा पराठा सेकते हैं, वो गारंटीड फूलेगा। इसी तवे पर डालने से पहले मैंने तवे पर घी नहीं लगाया है। पहले इसे एक साइड से हल्का सा सेक जाने देंगे, फिर इसे पलटकर दूसरी साइड से भी सेकेंगे। अब क्योंकि ये हल्का सा सिक चुका है इसलिए इस पर घी लगाएंगे और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया तरह से ये फूलना शुरू हो गया है। जैसे गेहूं के आटे का पराठा फूलता है बिल्कुल वैसे ही फूल रहा है। जबकि ये तो व्रत के आटे यानी राजगीरा और सिंघाड़े के आटे का मिक्स पराठा है। व्रत के आटे का पराठा बनाना मुश्किल नहीं होता, बस आपको सारी चीजें सही से पता होनी चाहिए। तो आप भी व्रत में ऐसे पराठे बनाकर जरूर खाएं। ये टेस्ट में भी बढ़िया होते हैं और सेहत के लिए तो अच्छे होते ही हैं। अगर व्रत की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। सभी चीजें बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। इस फलाहारी थाली में आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और व्रत के पराठों के साथ साथ मैंने दही भी रखी है और साथ में ही थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च काटकर उस पर सेंधा नमक और नींबू छिड़क लिया है। तो आप भी ये व्रत की थाली ज़रूर बनाएं और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।